हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति विहार विस्तार में कई सरकारी बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि एनआईसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी जैसे कई सरकारी दफ्तर वहां मौजूद है। लेकिन इन सब में एक इमारत ऐसी भी है जिस पर कोई नाम नहीं लिखा और ना ही इस इमारत की पहचान की गवाही देने वाला कोई बोर्ड यहाँ पर लगा है। आम इंसानों के लिए भीतर जाना वर्जित है और अंदर आने जाने वाले अफसरों के कोट पर उनका ना तो नाम लिखा होता है और ना ही डेजिग्नेशन। कोई जानकार इंसान ही बता सकता है कि ये इमारत आखिर किस चीज की है। इमारत रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो की है। वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आज हम जासूसी करेंगे उस सीक्रेट एजेंसी की जो पूरी दुनिया की जासूसी करती है। रो भारत सरकार की गुप्तचर संस्था, एक वैसी ही संस्था जैसी अमेरिका की सीआईए है, इजराइल की मोसाद है और रशिया की एफएसबी है। पर रो की गुप्तता की आड़ में ढके उसके असली कारनामों के बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, किसी भी देश का सरकारी कार्यकाल जग जाहिर होता है। हमारी आर्मी भी वॉर डायरी बनाती है जिससे हमारी सेना का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता रहे। लेकिन रो के कारनामों का सुराग भी किसी के हाथ नहीं लगता, ना ही उसका कहीं पर जिक्र होता है और ना ही शाबाशी मिलती है। बस ये देश के वो सिपाही हैं जिनके कारनामे एक तो वो खुद जानते हैं और दूसरे उनके दुश्मन, और कोई नहीं। रो इस हद तक सीक्रेट है कि इस एजेंसी को दिए जाने वाले बजट का आंकड़ा भी कभी जनता के सामने नहीं आता। यहाँ तक कि हमारी पार्लियामेंट के पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं होती। हाँ, रो को दिए जाने वाले बजट की जानकारी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को होती है, पर बस वहां पर ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की लिमिट आ जाती है, क्योंकि बजट का वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कैश में हुआ या चेक से हुआ, ये सारी बातें टॉप सीक्रेट रखी जाती है और इसे जानने का हक सिर्फ रो के अलावा और किसी को नहीं है। किसी से मेरा मतलब है किसी को भी नहीं, ना संसद को और ना ही मिनिस्ट्री को। रो के कितने एजेंट हैं, वो किन किन देशों में सक्रिय है और किस मिशन पर है, ये सारी जानकारी रो की उस इमारत की 4 दीवारों के भीतर ही रहती है। बस सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और उनके अंडर में आने वाली ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी यानी कि जेआईसी ही रो के कारनामों का हिसाब उनसे ले सकती है। धर्मो रक्षति रक्षित, इस सूत्र को अपना चुकी रो का असली काम देश के राजकीय, आर्थिक और सैन्य फायदों के लिए अन्य देशों में जासूसी करने का है। विदेशों में फैले खबरी नेटवर्क के लिए स्पाई ऑर्गेनाइजेशंस खूब पैसे देती है। रो के जासूस अपनी जान की बाजी लगाकर मिशन को अंजाम देते हैं, लेकिन उनके ये कारनामे ना तो कभी लोगों के बीच आते हैं और ना ही उनकी कभी सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा होती है। लेकिन इस बात का उन्हें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि देश के ये गुप्त सिपाही हर हाल में देश का हित देखना चाहते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी के इतिहास की ओर नजर डाले तो आज से करीब 185 साल पहले सन 1835 में भारत में अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया द्वारा पहली बार दुनिया की सबसे पहली इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन किया गया था, जिसका नाम था आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इस एजेंसी को अंग्रेजों के लिए भारतीय लोगों पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। बाद में अंग्रेजों को जब लगा कि जारशाही रसिया ब्रिटिश इंडिया पर हमला करने की सोच रहा है, तब इस एजेंसी को रसिया के खिलाफ एक्टिव किया गया और जब रशिया का आक्रमण ना हुआ तब आईबी को भारतीय क्रांतिकारियों की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। कहा जाता है कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के आसपास भी आईबी के जासूस फैले हुए थे। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में आईबी ने म्यांमार में रहकर जापानियों के वायरलेस संदेश को रिकॉर्ड किया था। बाद में सन 1947 में आजादी से पहले
अंग्रेजों ने आईबी के सारे सीक्रेट संदेश मिटा दिए। स्वतंत्रता के बाद आईबी की कमान संजीव पिल्लाई ने संभाली। अब तक अंग्रेजों के लिए काम करने वाली एजेंसी के एजेंट निष्क्रिय हो चुके थे। स्वतंत्रता के बाद आईबी महात्मा गांधी की हत्या को और पाकिस्तान एवं चीन की घुसपैठ को रोकने में नाकामयाब रही। पंडित नेहरू समय रहते नई एजेंसी खड़ी नहीं कर पाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये काम पूरा कर दिया। इंदिरा ये समझ चुकी थी कि देश का हित दुश्मन देशों की जासूसी कर उनके मिशंस को फेल करने में है। इसलिए देश हित में सितंबर 21, 1968 के दिन रो का निर्माण किया गया। रामेश्वर नाथ एजेंसी के डायरेक्टर बने। दोस्तों, रो का सही नाम RNAW है, RAW नहीं, लेकिन आम जनता इसे RAW रो के नाम से जानती है। मजे की बात यह है कि रो के निर्माण के बाद भी इसकी गतिविधियों के बारे में कोई आम इंसान नहीं जानता था, लेकिन दिल्ली के एक पत्रकार अशोक रैना ने इस एजेंसी की पड़ताल की और सन 1981 में इनसाइड रो नाम की किताब लिखी, और तब जाकर दुनिया को पता चला कि रो नाम की सीक्रेट एजेंसी भारत के लिए कार्यरत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आगे बताया, दुनिया की अन्य सीक्रेट एजेंसीज की तरह रो के मिशन भी दुनिया के सामने नहीं आते, पर कभी कभार रो में से निवृत्त हुए अधिकारियों की आत्मकथा या पत्रकारों की किताबों के माध्यम से कुछ कारनामे बाहर आ जाते हैं। कुछ उदाहरण देखें तो सन 1971 में रो के एजेंटों ने पाकिस्तान के गुप्त संदेश को डिकोड कर उनके कराची में स्थित जहाजों को नष्ट कर दिया था। वैसे ही सन 1999 में कारगिल युद्ध से पहले LOC पर होने वाली एक्टिविटीज की फोटोज रो ने तत्काल रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भेजे और भारत सरकार ने तत्काल ही घुसपैठियों को खदेड़ने का मिशन शुरू कर दिया। और ऐसे तो कई कारनामे हैं हमारी गुप्त एजेंसी के, जिनका जिक्र इस एक वीडियो में करना संभव नहीं है। और उन सब से भी अधिक तो वो कारनामे हैं जो आज तक दुनिया के सामने ही नहीं आ पाए, और देश हित के लिए वो आने भी नहीं चाहिए। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे उन सिपाहियों को हम देशवासियों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें।